Hello students, good morning. Today I am going to teach you rest part of the pronouns. In last video I have taught you such definition of the pronoun, but today I am going to teach you detailed study of the pronoun. तो आइए आज हम लोग जो है प्रोनाउंस के बारे में जाने, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है और इसका जो है यूज़ क्या होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, emphatic pronoun, demonstrative, and such pronouns I have written on at the blackboard. Emphatic, reciprocal, demonstrative, indefinite, interrogative, distributive, relatives and exclamatory. So first आप जो है सबसे पहला हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस में जो है हमारे जो पर्सन होता है उसके 3 केसेस होते हैं. मैंने कहा था नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केसेस. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था. तो आज आइए आप जो है इसका हम यूज जाने, पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स यूज. ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का जो है ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज. देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है जब किसी वाक्य में जो है, जब किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन के जो है जब प्रोनाउन आते हैं तो उनको जो है हम लोग एक रीऑर्डरिंग में रखना पड़ता है. उसका एक कंडीशन होता है रखने का. तो आज हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में जो है डिफरेंट पर्सन के अगर प्रोनाउंस आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो है डिफरेंट पर्सन के आते हैं तो उसको हम लोग कैसे रखेंगे. तो हाउ विल वी यूज the pronouns in how will use the different person of the pronoun persons of a pronoun. इसको रीऑर्डरिंग करें हम. रीऑर्डरिंग of the persons. देखिए अगर मैं कहता हूं कि I, you, he went to बलिया. I, you, he went to बलिया. यह हमारा सेंटेंस जो है गलत होगा, इसलिए कि यह जो है सिंगुलर, जब हमारा जो है ये जो पर्सनल प्रोनाउन का जो है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर्स में हो तो इसका जो है सेटिंग हम लोग का गलत है. इसका सेटिंग होना चाहिए यू, ठीक है, ही, आई. अर्थात यह हमारा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ये होना चाहिए. और तब इसका जो है हम यू, ही, आई वेंट टू, यू, ही एंड आई वेंट टू बलिया. आई वेंट टू बलिया. ये हमारा सेंटेंस सही होगा. तो आप ध्यान रखें कि जब भी सिंगुलर नंबर का जो है अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउंस हो तो सिंगुलर नाउन के पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन्स डिफरेंट पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहले हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, तब जो है हम पूरे सेंटेंस को बनाएंगे. ये हमारा 231 का जो है ये 231 ये हम फार्मूला को यूज करेंगे. यही चीज अगर हम ये कंडीशन को लेते हैं तो मान लीजिए हमने वह चीज मैंने दे दिया they, you and we went to बलिया. तो ये हमारा सेंटेंस ध्यान रखना पड़ेगा. अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसी की तरह जो है कि यू, ही एंड दे वेंट टू बलिया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा.
क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म में है, यू जो है, ये दे जो है, तो जब प्लूरल फॉर्म में जब भी रहेगा तो इसको हम इस तरीके से नहीं रख करके हम इसको वन फर्स्ट पर्सन, जब हम यहाँ लिखेंगे वी, फिर यहाँ लिखेंगे यू एंड दे। जब हमारा ये प्लूरल होगा तो हम इस प्लूरल को जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ये थर्ड पर्सन का हम इस रेशियो से निकाल रखेंगे, इसको इस जो है ऑर्डरिंग में रखेंगे, 1 + 2 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑर्डर में रखेंगे। जब हमारा ये जो है पर्सनल प्रोनाउन जो है प्लूरल फॉर्म में होगा, वी, यू एंड दे, तो हम इसको सीधे वी सेकंड फर्स्ट और यू सेकंड और दे जो है थर्ड पर्सन का ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तब हम लिख सकते हैं कि वी, यू एंड दे वेंट टू बलिया। ये हमारा कंडीशन हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे ये प्रोनाउंस के जो दो कंडीशन मैंने बताया आपको कि यदि पर्सनल प्रोनाउन का जो है पर्सन डिफरेंट हो, अगर सिंगुलर नंबर में हो तो सिंगुलर नंबर को जो है हम लोग 231 का जो है फर्स्ट पहले जो है हम जो है ये सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन रखेंगे और तभी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर में ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का जो है पर्सन है, इसका सिंगुलर नंबर है। लेकिन वही अगर प्लूरल नंबर में होगा तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो यह बात विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला चीज ये है इसी पर्सनल प्रोनाउन में कि अगर मान लीजिए किसी अपराध गिल्टी के लिए अगर आता है तो भी हम 1, 2, 3 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में लिखेंगे। जैसे मेरी गिल्टी के लिए है ये कि ही, यू, आई एंड आई are responsible for this, are responsible for this guilty, for this mistakes। ओके, तो अब ये हमको देखना है ही, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक्स। तो ये हमको देखना है कि यह जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन है। तो इस तरह से न रख करके हम इसको सीधे लिखें, क्योंकि इसमें जो है कोई अपराध के लिए या किसी गलती के लिए आता है तो भी हम लिखेंगे यहाँ पर आई और उसके बाद यू और तब ही एंड ही are responsible for this, are responsible for this mistake। तो ये हमारा जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा जब हमारा किसी गिल्टी के लिए, किसी अपराध के लिए, किसी जो है किसी कारण से जो है आता है तो हम उसके लिए जो है वह भी 1, 2 और 3 के ही तरीके से जो है हम इसको रखेंगे। तो यह विशेष आप ध्यान देना होगा। अगला चीज है कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन का जो है फर्स्ट पर्सन में है और सेकंड पर्सन में है। जैसे मैंने दिया फर्स्ट और सेकंड पर्सन का, ये मेरा अगर आई हो गया और यहाँ पर जो है मेरा यू हो गया, आई एंड यू आर डूइंग। अब आई और यू के हिसाब से ये चेंज हो जाता है, आवर वर्क हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन चेंज होगा, ये नहीं कि आई एंड यू आर डूइंग योर वर्क, नहीं, आई और फर्स्ट और सेकंड पर्सन रहेगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, योर वर्क हो जाएगा। आई एंड यू आर डूइंग आवर वर्क, ये फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो ये फर्स्ट पर्सन और प्लस ये अगर सेकंड पर्सन दिया रहे तो हमारा जो प्लूरल होगा, इसका जो भी होगा यहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में होगा। आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वह प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से हमारे प्रोनाउंस का जो है ये चेंजिंग आता है। सबसे बड़ा चीज और है कि जब
निर्जीव के लिए आता है तो हमारा इट्स का ही प्रयोग करेंगे, जो प्रोनाउन होगा उसमें इट का ही निर्जीव के लिए हम प्रयोग करते हैं। कुछ कंडीशंस आते हैं जहां पर कि हमारा इट का प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। तो ये प्रोनाउंस का जो है हमको पूरा डिटेल जो है आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के गलती से जो है मिस्टेक से पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो विशेष हमको यह ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि जब भी हम कोई एरर निकालने के लिए हमारे प्रोनाउंस के मिलते हैं तो प्रोनाउंस के एरर में जो है खास करके जो है ये हमारे जो सिंगुलर और प्लूरल का जो है या पर्सन्स का जो मिस्टेक होता है वह नियम जो है आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे है कि अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहता है, थर्ड पर्सन और प्लस फर्स्ट पर्सन हो तो ध्यान रखना रहता है कि अगर ये है तो उसका जो प्लूरल प्रोनाउन होगा तो उसका जो है फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसका जो है ये फर्स्ट पर्सन का जो है प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होगा, प्लूरल प्रोनाउन। अगर ये कंडीशन है थर्ड और फर्स्ट पर्सन का है। अगर वही पर्सन हमारा जो है सेकेंड और थर्ड का है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पर जो है सेकेंड पर्सन का जो है ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो जाता है। ये सेकेंड पर्सन का जो है ये प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होगा, प्लूरल। अगर वही कंडीशन हमारा सेकेंड और फर्स्ट पर्सन का आता है, सेकेंड और फर्स्ट पर्सन का आता है ये कंडीशन, तो हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अपना एक उदाहरण देते हैं। जैसे कहते हैं he and I, यहां पर है he and I, थर्ड पर्सन लेते हैं, he and I do our duty, इसके हिसाब से बदलेगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, our duty। अगर वही हमारा जो है अगर ये थर्ड पर्सन के लिए सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आता है, हमारे सेकेंड पर्सन यू है, यू एंड, ठीक है, ही, तो यू एंड ही डू योर ड्यूटी, यू के हिसाब से ये सेकेंड पर्सन हो जाता है, इसका प्लूरल प्रोनाउन डू योर ड्यूटी। लेकिन वही अगर था ये हमारा सेकेंड और फर्स्ट पर्सन का आता है, यू एंड आई, तो यहां पर है यू एंड आई डू आवर ड्यूटी हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा आवर ड्यूटी। तो ये आवर, योर, आवर, ये जो हमारे प्रोनाउंस बदलते हैं ये हमारा प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन होगा जब ये हमारा कंडीशन रहेगा। इस तरह से अगर हमारे पर्सन्स होंगे प्रोनाउंस के, ये अगर थर्ड और फर्स्ट पर्सन का ये है तो हमको ध्यान रखना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो तुरंत जो है हमको सेकेंड पर्सन का जो है प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर देना है। अगर ये सेकेंड और फर्स्ट पर्सन का ऐसे जुड़ा हुआ है वाक्य के अंदर तो तुरंत हमको जो है ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन का हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे यू एंड आई है तो डू आवर ड्यूटी। तो ये हमारे प्रोनाउंस के बारे में जो है आप लोगों का जो कंफ्यूजन था ये हो गया। चलते हैं अगला, हम अगले जो है प्रोनाउन के बारे में। शायद अब तो आप जो है जान गए होंगे कि हमारे जो पर्सन्स होते हैं कैसे रीऑर्डरिंग किए जाते हैं, उनको कैसे हम लोग रखते हैं। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है। कलेक्टिव नाउंस में अगर आता है तो कलेक्टिव नाउंस में जो है ध्यान रखना होगा कि इसके जो प्रोनाउंस होते हैं प्लूरल में ही होगा। कलेक्टिव नाउंस के जो भी प्रोनाउंस होंगे वो प्लूरल में ही होंगे। जैसे है उसके दो चीज़ें हैं, जैसे जूरी है तो जूरी वर डिवाइडेड, इट्स और देयर दोनों का जो है यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कलेक्टिव नाउन में अगला एक चीज़ है कि ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन्स में जो भी प्रोनाउंस होंगे वो हमारे प्लूरल में होंगे। लेकिन कलेक्टिव नाउन के अक्सर जो भी प्रोनाउन होते हैं वो हमारे न्यूट्रल जेंडर के होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के ही होते हैं। कब?
न्यूट्रल जेंडर के तब हो गए जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट का कार्य कर रहा है। जब कलेक्टिव नाउन का वर्क जो है, फंक्शन जो है एक यूनिट की तरह हो, तो वहां पर हमारा जो प्रोनाउन होगा वह न्यूट्रल जेंडर की तरह हो जाएगा, इट्स का यूज करते हैं। लेकिन वही अगर सेपरेट है, अलग है और किसी मुख्य जो है कारण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जो है हमारा जो कलेक्टिव नाउन का प्रोनाउन होगा वहाँ पर देयर का यूज करते हैं, वहाँ इट्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है कि द जूरी वर डिवाइडेड इट्स व्यू, ये इट्स देयर व्यू और इट्स व्यू में अंतर है। अगर जूरी जो है यूनिट की तरह कार्य कर रहा है तो यहाँ पर हम इट्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर जूरी जो है डिफरेंट तरीके से कार्य कर रहा है तो वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे, ये देयर का यूज करेंगे, इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन में अक्सर जो है इट्स का ही प्रयोग करते हैं यदि वह यूनिट का कार्य करता है, लेकिन अगर वह सेपरेट कार्य कर रहा है कलेक्टिव नाउन तो वहां पर देयर का यूज करेंगे। तो यह विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा कलेक्टिव नाउन्स का भी, कि कलेक्टिव नाउन में जो है अगर रहने पर जो है कैसे हमारे पास प्रोनाउंस जो है चेंज होते हैं, देयर और इट्स में क्या अंतर होता है और कैसे वो बदलता है। तो ये सारे चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप लोग इसको जरूर देखें, क्योंकि इससे जो है जब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एरर निकालने के लिए आता है तो अक्सर हम लोग गलत कर बैठते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है ईच अदर और नाइदर के साथ हमेशा जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इच हो, आइदर हो या नाइदर हो, इच आइदर या नाइदर के साथ, इच आइदर या नाइदर के साथ, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ईच ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ईच ऑफ देम इज, आइदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई पेन, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब और आइदर यू और योर फ्रेंड। तो अब यहाँ पर जो है हमेशा नाइदर और आइदर, ईच ऑफ देम, यहाँ पर हीज और हर या सिंगुलर प्रोनाउन का ही हम प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये जब भी वाक्य के अंदर ईच रहेगा, आइदर रहेगा या नाइदर रहेगा, तो ये विशेष आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब अगला जो है हम प्रोनाउन के बारे में, शायद आप इसको फिर एक बार ध्यान दीजिएगा। जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो है जो ऑर्डरिंग होता है वो डिफरेंट तरीके से आता है सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस को सही बनाने के लिए हमको जो है उसको रीऑर्डरिंग करके देखना पड़ता है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज जो है किन कंडीशन में करना है। जैसे 123, 231, 321, अब ये कब थर्ड पर्सन आएगा, कब सेकेंड पर्सन, कब फर्स्ट पर्सन, कब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कब आएगा, ये विशेष आपको ध्यान देकर ही सेंटेंस को जो है क्लियर कंसेप्ट करना पड़ेगा। फिर अगला हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसको हम लोग सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। तो सेल्फ प्रोनाउन में जो है अक्सर जो है सेल्फ जोड़ना पड़ता है। जैसे हमारा है ये आपका माई हो गया, हिम हो गया, हर हो गया और योर, माई, हिम, हर, इसके साथ जो है हम लोग सेल्फ जोड़ देते हैं। सेल्फ प्रोनाउन को कहते भी हैं, सेल्फ जोड़ देते हैं। और ये जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, लास्ट में चला जाता है माई सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। तो ये हमारा जो है सेल्फ प्रोनाउन होता है, और इसको विशेष ध्यान देंगे कि सेल्फ प्रोनाउन जो है यह एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको ऑब्जेक्टिवली यूज करते हैं। सेल्फ प्रोनाउन इज यूज्ड ऑब्जेक्टिवली वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इन कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इजली यू कैन यूज द सेल्फ प्रोनाउन instead of object, and it creates the sense of the object. So it is known as the self pronoun, or it is called the reflexive pronoun. It reflects the object to subject. The pronoun which reflects the sense from subject to object is known as the reflexive pronoun.
क्योंकि यह रिफ्लेक्ट करके आता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसलिए इसको जो है हम लोग सब्जेक्टिवली ना कह करके ऑब्जेक्टिवली प्रोनाउंस भी है, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। इसमें सेल्फ जोड़ करके बना देते हैं, जैसे माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, ये आपका हर सेल्फ हो गया, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आवर प्लूरल के साथ हो, मान लीजिए यहाँ पर आवर है तो आवर सेल्फ्स हो जाता है, ये VES जोड़ देते हैं। देम है तो देम सेल्फ्स कर देंगे, और अगर देम सेल्फ्स हो गया, और उसी तरह से जो है आपका जो है ये आवर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं, आवर सेल्फ्स भी हो जाता है, देम सेल्फ्स भी हो जाता है। तो ये हमारा जो प्लूरल जब भी होगा तो वहाँ पर हमको जो है ये ऑब्जेक्टिवली जो है हम इसका यूज़ करेंगे, आवर सेल्फ और देम सेल्फ्स। तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हो गया। इम्फेटिक प्रोनाउन सेम कंडीशन इसी का होता है, लेकिन इससे ये डिफरेंट होता है, ये इम्फेसिस करता है प्रोनाउन को। तो द प्रोनाउन विच मेक द इम्फेसिस ऑफ द प्रोनाउन, ये इम्फेसिस मतलब उसका जो है महत्व देता है। जैसे आई माई सेल्फ प्रेजेंट बिफोर यू टू टीच अबाउट द कंडीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड प्रोनाउंस। तो यहाँ हमने जो है आई माई सेल्फ प्रेजेंट करता हूँ बिफोर यू, आई माई सेल्फ प्रेजेंट बिफोर यू टू टीच यू। तो आई माई सेल्फ का जो है तुरंत सब्जेक्ट के बाद जो है वो प्रोनाउन आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सब्जेक्टिवली प्रोनाउन करते हैं, जो इम्फेसाइज करता है, इसको इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो द प्रोनाउन विच क्रिएट्स द सेंस आफ्टर द सब्जेक्ट and it shows the sense of the subject by using of the self, so it is called the emphatic pronouns, या ये emphasis pronoun भी कहते हैं। यह जो है ऑब्जेक्टिवली नहीं होकर के ये सब्जेक्टिवली ये प्रेजेंट करता है। तो द प्रोनाउन विच प्रेजेंट सब्जेक्टिवली जो प्रेजेंट करता है उसको हम लोग emphatic pronoun कहते हैं। चलिए, तो emphatic pronoun भी समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ प्रेजेंट बिफोर यू, तो ये सब्जेक्ट के बाद ही आ जाता है, समझ रहे हैं आप? आई माई सेल्फ इसके बाद तुरंत आ जाता है। ये जब तुरंत आ जाएगा तो ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रह जाता। लेकिन यही चीज लास्ट में चला जाता है तो ये हमारा जो है कौन सा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। लेकिन यदि अगर हम देखें अब अगला जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र दो ही होता है, वन अनोदर, इच अदर और वन अनोदर, दो तरह के जो ये होते हैं। इसका यूज बहुत क्लिष्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। वन अनोदर और इच अदर और दूसरा वन अनोदर, ये रेसिप्रोकल इसी को कहा जाता है, दोनों को। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का इसमें यूज किया जाता है, और इसके साथ प्रोनाउंस जो होते हैं इसके सिंगुलर ही होते हैं। जैसे ईच अदर पार्टिसिपेटेड, भाग लिए, ईच अदर ऑफ हर शेयर। तो यहाँ पर सिंगुलर हमारा जो प्रोनाउन होगा, जैसे कि दो नाउन जो है अगर साथ में आते हो, दो या दो से अधिक भी नाउन हो, अगर उनको हम जोड़ते हैं तो मेरा जो वर्ब होगा वो तो सिंगुलर होगा ही, लेकिन उसका जो प्रोनाउन भी आने वाला होगा इस दोनों के अनुसार, यहाँ पर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, वहाँ प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये बात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो है ईच अदर, उसी तरह से वन अनोदर का भी है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनोदर हो गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप लोगों को बताया है कि केवल डिमोन्स्ट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव केवल प्रोनाउन ही नहीं बल्कि एडजेक्टिव भी होता है। जैसे मैंने दो वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस इज ए फैट बॉय, ए फैट बॉय। और अगर दूसरा लिखते हैं कि दिस बॉय इज फैट, दिस बॉय इज फैट, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव का डिमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है बॉय को, दिस, लेकिन ये क्वालिफाई कर रहा है बॉय के बारे में कि दिस बॉय इज फैट, तो इसलिए ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन दिस इज ए फैट बॉय में ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यही अंतर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। दिस कौन कौन सा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन?
ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये बताता है दूर के लिए नज़दीक के लिए। तो demonstrative pronouns are used to denote the expression of further expression और nearest expression, दूर या नज़दीक के वस्तुओं को जो है बताने के लिए जो है हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट indefinite pronouns. Okay student, next I will teach you about the rest part of the pronouns. It's enough for you to prepare at your home. Thank you.